ओके गाइस, नाउ विल स्टार्ट विद बिजनेस साइकिल। अच्छा, सीपीटी के अंदर जो स्टूडेंट्स थे ना उनको माइक्रो था, मैक्रो नहीं था, तो ये मैक्रो के अंदर का पार्ट है, सीपीटी में नहीं था, राइट तुम्हें। तो ये बिजनेस साइकिल प्योरली फाउंडेशन में लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए काफी स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होगा इस चीज के बारे में। दूसरी चीज ये 11th-12th में कवर्ड नहीं था, पर ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक रीजन है, ये चैप्टर मैंने पहले उठा लिया इसलिए तुम्हें एक दो चीजें, एक दो एडजस्टमेंट पता नहीं चलेगी जो चैप्टर नंबर 7 से आ रही होगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि वो एडजस्टमेंट्स लूँ ही ना इसके अंदर। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने यूटिलिटी पढ़ा। यूटिलिटी पढ़ा किस लिए हमने? ताकि डिमांड समझ सके। डिमांड के बाद हमने सप्लाई समझा। अब इस चैप्टर में हम डिमांड और सप्लाई के थ्रू बिजनेस साइकिल को समझेंगे। किसी को रफ आइडिया है कि बिजनेस साइकिल क्या होती है? थोड़ा सा भी रफ आइडिया? एनीथिंग? अप्स एंड डाउन्स ऑफ बिजनेस। ओके, ये बोल रहा है बिजनेसेस का अप्स एंड डाउन्स। अगेन शी इज सेइंग सेम बोल रहे हो तुम लोग। बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स। और कोई आंसर? दे आर नॉट, हाँ, राइट, नाउ ही इज करेक्ट। बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स की बात नहीं कर रहे हैं, या ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट अ सिंगल बिजनेस, दे आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एग्रीगेट। पूरे की पूरी इकोनॉमी के अंदर जब अप या डाउन आता है मोमेंट, उसको स्टडी करना जरूरी है। अच्छा, ये अप्स एंड डाउन को स्टडी करना क्यों जरूरी है, ये मैं सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट इमेजिन आज सुबह सुबह तुम उठे, अगर उठे होगे, हाँ, रात भर तो जागे नहीं होंगे, तो सुबह सुबह समझो तुम उठे और मस्त तुमने क्या देखा। तुम्हारी लाइफ का एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारा खुशनुमा दिन कैसा होता है। तुम समझो उठे सुबह सुबह और तुमने देखा तुम्हारी क्रश या तुम्हारे क्रश ने तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है? सतवा कैसा लग रहा है? जस्सी, अरे एक्सप्रेशन ला, क्रश है तेरी, हाँ मतलब हाँ क्या हाँ, अच्छा लगेगा ना। ठीक है, उसके बाद तू उठा, तेरी क्रश ने से तूने तेरी क्रश से बात करी 5-10 मिनट, अच्छा लगा तेरे को, शाम को मिलने भी वाले हो तुम, वो सारी चीज ठीक है। अब देखो उसके चेहरे पर हंसी आ रही है। हाँ, अब तुम उठे, नाश्ते में क्या पसंद है पार्थ? हाँ, पार्थ तू ही है ना। पोहे से पोहे, फिर सैंडविच। तेरी मम्मी ने तेरे लिए सैंडविच भी बना के रखा हुआ है, कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहां पर आने के बाद तेरे को एक खूबसूरत सी लड़की ने लिफ्ट दे दी, ठीक है। क्या हुआ? वो गाड़ी चला के जा रही थी, कीचड़ उड़ गया तेरे पैरों पे, तो उसने अपने रुमाल से तेरे पैर को कीचड़ भी पोंछा। अरे हाँ रे, थोड़ा सा इमेजिन करो ना। और लड़कियों, तुम इमेजिन करो, लड़के ने ऐसे गाड़ी भगाई और तुम्हारे पे पैरों पे, जूते पे कीचड़, या तुम्हारे शू की लेस खुली हुई, उसने टाई कर दी, तुम्हें एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आएगी। तो रुमाल से पोंछा और उसने तेरे को यहां तक के लिफ्ट दी, कैसा लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है। यहां पे आते आते जब क्लास में बैठा, पहला दिन ऐसा निकला कि आदित्य सर ने डांटा ही नहीं तुमको, कैसा लग रहा अभी? और अच्छा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, ठीक है। और फिर यही फेस चलता गया तेरे साथ, जीवन में अच्छी चीजें होती गई कंटिन्यूअसली, ठीक है। फिर फाउंडेशन का रिजल्ट है, तूने AIR 1 मार दिया, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर में भी तू एकदम स्कॉलर की तरह पढ़ते जा रहा है और तूने इंटर में भी AIR 1 मार दिया, कैसा लग रहा है? देखो, बिग 4 के लिए ट्राई करना था, तू बिग 4 में ट्राई करने गया और तेरा बिग 4 में भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 25,000 तेरा स्टार्टिंग स्टाइपेंड है। स्टार्टिंग स्टाइपेंड 25,000 रुपए पर मंथ रहता है। हाँ, मैंने मेरे टाइम पे 18 लिया है, फर्स्ट ईयर 18,000, अभी तो 25 हो गया। तुम्हारे लेवल तक तो ऑब्वियसली सबको 25 हो जाएगा, ठीक है। 25,000 तेरा मंथली स्टाइपेंड है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ चाहिए जीवन में? नहीं ना। तेरे जीवन के सारे नशे भी पूरे हो रहे हैं, सडनली तू काम में इतना बिजी हो गया है कि तेरे को एक मैसेज आया, वी नीड टू टॉक। ओ, पीक पे था तू, टॉप पे था, वहां पे तेरे को मैसेज आया, वी नीड टू टॉक, और फिर तुमने बातें करी। और बातें करने के ये मैसेज के बाद क्या होता है मालूम है तुम्हें? हाँ, तेरी बिजनेस साइकिल गिरना चालू हो जाती है। ये टॉप पे था, अब गिरना चालू, ठीक है। यहां से सीरीज ऑफ रिएक्शन खराब होना चालू है। क्या हुआ गया? उसने चल ब्रेकअप हो गया तेरा उसके साथ, उसके बाद तू डिप्रेशन में आ गया, थोड़ा सा काम में तेरा मन नहीं लग रहा, तेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो तू CA फाइनल में आया, तेरे को अटेम्प्ट तो नहीं लगा लेकिन रैंक नहीं मारा तूने,
ठीक है, नॉर्मल जस्ट पास हो गया, उसके बाद शादी से एक नौकरी कर ली, है ना, अब यहां से गिरना चालू हो गया, और तेरी मम्मी ने जबरदस्ती, तो इतना भयंकर डिप्रेशन में था ना, तेरी शादी करवा दी, वो भी एक गांव की लड़की से जो 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है। गांव की लड़कियां खराब नहीं होती है, लेकिन 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है समझो, और वो मतलब समझ जा, तेरे तेरे फीलिंग्स, तेरे इमोशंस को समझ ही नहीं पाती है, तो एकदम ब्रेकडाउन लेवल पे पहुंच गया। फील हो रहा है कि नहीं, फील हो रहा है अंदर से या नहीं, और तुम सब फील करो। प्रजय फील हो रहा है, प्रजय एक ही लड़की मिलेगी, वो भी गांव की मिली है तुझे, समझ के, हाँ, बाहर वाली देखने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सब अपन शरीफ ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, मेरे जैसे शरीफ बनो। हाँ मतलब क्या, मैंने किसको छेड़ा, मेरे को जब देखो तब, जब भी शरीफ का नाम लेता हूं तुम लोग हाँ आवाज करते हो, शरीफ हूं मैं, अब क्या पार्टी लगा के घूमू, सीए है नाम के आगे मेरे, हाँ छोड़ो अभी वो सारी चीजें। अरे लेकिन एक एक चीज मैंने कल भी प्रूव करी, मैं लड़का हूं, मेरे को लड़की पसंद आई, नहीं बता रहा हूं, मैं लड़का हूं, मुझे कोई लड़की पसंद आई, मैंने उसको देखा, मैंने उससे बात करी, इसमें कौन सा छिचोरापन हो गया बे, क्या छिचोरापन हो गया बता। अब लड़का हूं, अगर लड़का पसंद आ जाए तो प्रॉब्लम है भाई, समझ रहे हो आज के टाइम पे। सो ये सज्जनता है मेरी, हाँ पास हुआ ना, बिग 4 में था ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए निकला ना, बस ना, और क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, कहां थे अपन, बाहर वाली का ऑप्शन नहीं है प्रजय तुझे, अथर्व तुझे भी नहीं, अथर्व तो जीवन में ऐसा ऐसा रहता है ना, पोकर फेस लेके, नहीं घर वाली भी मत दो चलेगा मेरे को, नहीं घर वाली है, गांव की लड़की तेरे को लाके दी है उन्होंने, जो बता तेरी एक्सपेक्टेशन कैसी है लड़की की, थोड़ा सा बिजनेस साइकिल के बारे में ही समझा रहा हूं तुमको मैं, कैसी एक्सपेक्टेशन है लड़की की, चलो ड्रॉ करते हैं। अरे यार प्लीज देख, नहीं नहीं मैं व्हाइट पेन से बनाता हूं, बाद में रिवील करूंगा, बता कैसी चाहिए, हा? नमन कैसी लड़की चाहिए, अक्षत से पूछ नहीं सकते क्योंकि अक्षत बहुत फोकस्ड है, कमिटेड बंदा है। बोलो कैसी पसंद है, मैं बनाऊं, लड़का भी चलेगा। हाँ हाँ रुशान चल तू बता कैसी लड़की तेरे को चाहिए, हाँ अच्छा नमन थुको, नमन रुशान के लिए लड़की बता कैसी होनी चाहिए, बता ना, मैं बनाता हूँ यहाँ पे। लंगड़ी, अबे चेहरा तो होना चाहिए ना उसका, अबे काला मुंह क्यों करेगी वो, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, व्हाइट नहीं, अब जान दे, अब रिवील कर दिया मैंने, ठीक है, और बता नमन क्या चाहिए, मोटी हो, और लगड़ी, चेहरे पे तिल, अबे कितना डेप्थ में जा रहा है ये, कहां पे चाहिए, ये ले नाक हो गई, बस परफेक्ट है रुशान, ऐसी लड़की के साथ जिंदगी काटनी है अभी।
ये क्या क्या गिफ्ट है क्या, सोन पापड़ी का पैकेट है क्या जो पास कर दिया, यहां से मिला वहां पे दे दिया। तो ये लड़की के साथ जिंदगी काटनी है, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी पार्थ, तेरी भी शादी सेम लड़की से होगी। अरे मतलब सब मिलके पांडव की तरह एक लड़की से शादी की बात नहीं कर रहा मैं, तुम सब इमेजिन करो कि तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से होने वाली है। और लड़कियों के लिए भी एक लड़का बना देता हूं, एलिजिबल, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। लड़कियों तुम्हारी शादी इससे होने वाली है, इसके साथ जीवन काटना है तुम्हें। अब कैसा लग रहा है? हाँ? ए नमन, तू इसको मत देख रहे, लड़के को, लड़की पे ध्यान दे। तीसरा वाला वो नहीं बनता। कितना रे बेचारे को बदनाम करते हो। इमेजिन करो ये लड़की के साथ अब तुम्हें जीवन काटना है, कैसा लगेगा? और ये गुस्सा भी बहुत करती है, और ये गुस्सा भी बहुत करती है, रात को जोर जोर से खर्राटे मारती है, ठीक है, करवट बदलती है तो छाती फोड़ देती है तुम्हारी, इस तरीके की लड़की। और ये सेम सेम लड़का भी वैसा है, कैसा लगेगा? हाँ, पीछे वाली लड़कियां बहुत उतावली हो रही है तुम इससे शादी करने के लिए, क्या बात है? अंकिता, तुम्हारा ड्रीम क्या बोलते हैं, सपनों का राजकुमार नहीं? तो भाई इन शॉर्ट तुम्हारी जिंदगी हो गई है खराब। अब तो तुम यहां पर अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, मानते हो कि नहीं पार्थ? सब कुछ चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन सारी चीजें, हाँ नहीं नहीं, आजकल एंटी सुसाइड फैंस आ गए हैं घर पे, मम्मी ने वो लगा दिया एंटी सुसाइड फैन। तो सुसाइड के लिए बोल रहा था ना पंखा, और तो कुछ कर नहीं सकते ना, तीसरा काम। तो तू तेरे लाइफ के ना लोएस्ट पर पहुंच चुका है, एकदम लोएस्ट, इससे नीचे गिरना पॉसिबल नहीं है। अब यहां से रिकवरी होना चालू हुई। रिकवरी कैसे हुई? तुम्हें डिविडेंड मिला, पार्थ रुक जा, थक ही नहीं रहा है। नो बस अब वो नहीं रुक रहा, मैं क्या करूं? सर एक और, मतलब सर का कुछ हाथ नहीं है इसमें, ये पार्थ ही है। नहीं ये 10 है और पार्थ मिला के 11वां। हाँ हो गया ना 11वां वो है ना। क्या देना पड़ेगा? टैक्स का कुछ ज्यादा देना पड़ेगा? क्या बताए थे मैंने? हाँ हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, भूल जाता हूं मैं। अब ये ऐसे चीजें करेगा तो इंसान भूलेगा ही। अब ये इसको डिविडेंड मिला इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इसके लाइफ में देखो बहुत ज्यादा खुशियां दिख रही है मेरे को पार्थ। अब यहां से इसने रिकवरी करना चालू किया, रिकवरी करते 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 एक दिन ये ऊपर सैचुरेशन पे वापस पहुंच गया, जीवन में इसकी खुशियां समा नहीं रही है। फिर इसके अंदर से इसका एक बेटा चरसी निकला, चरसी चरस पीता है। एक बेटी गंजेड़ी निकली, हाँ गंजेड़ी मतलब गांजा मारती है, नमन। एक लड़की की शादी की उम्र हो गई है। अब यार नमन कैसे आ गया यार? एक लड़का पोएट बन गया, ये नमन नहीं है। एक लड़का पोएट बन गया, झोला वगैरह पहन के बाहर घूमता है, ठीक है। ये तेरे से नफरत करती है, ये लड़की है ना नफरत करती है, उसमें तेरे को बाप, उसको तेरे अंदर फादर फिगर दिखता ही नहीं है, बहुत ही बेकार इंसान लगता है तू उसे। तो तू एक बार सैचुरेशन पे पहुंचने के बाद वापस गिरना चालू हो जाएगा। द पॉइंट वॉज, जैसे हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है, उसी तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर भी रुशान, एक इकोनॉमी के अंदर भी बूम भी आता है, रिसेशंस भी आता है, कंटिन्यूसली साइकिल चलती जाती है।
वही बिजनेस साइकिल होती है। अब ये जो है ये बेसिकली हमारी लाइफ साइकिल है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद इंसान मर जाता है, तूने स्टार्ट किया यहां से, वापस एक साइकिल खत्म होने के बाद तू मर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। द थिंग इज दिस थिंग विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग, जब तक रह रहे हो तुम। उसी तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आती है, रिसेशन आता है, हाईएस्ट पॉइंट को टच करते हैं, लोएस्ट पॉइंट यानी कि ट्रॉफ बोलते हैं उसको, उस पॉइंट को भी टच करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली चल रही रहती है। नाउ द क्वेश्चन इज, एक इकोनॉमी है, पहले मैं इसका ग्राफ बता दूं। दिस इज अ बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल अगर यहां से स्टार्ट हुई है तो इसने एक पूरा ऑसिलेशन, एक पूरी साइकिल कब कंप्लीट करी है? देखो, यहां से स्टार्ट करके बॉटम को टच करके फिर वो पॉइंट पर आ गई। अब इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइकिल देखना है इसकी जरा। यहां से स्टार्ट हुआ, अब यहां प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, देखो इसका पीक कितना हाई है, ये साइकिल यहां पे कंप्लीट हुई। इस फिगर से, इस डायग्राम से एक और चीज क्लियर होती है, क्या? कि बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड सेम हो, ये वाली साइकिल और ये वाली साइकिल का ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तुम देखो इसका ड्यूरेशन एज कंपेयर टू द सेकेंड ड्यूरेशन इज मोर, तो ये बिजनेस साइकिल ज्यादा चली। दूसरी चीज, ये बिजनेस साइकिल की इंटेंसिटी कितनी है और ये वाली बिजनेस साइकिल की इंटेंसिटी कितनी है, ये भी डिफर कर सकता है। यानी कि बिजनेस साइकिल अकर तो करेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं है। अच्छा पार्थ, जीवन में कितने दिन खुश रहेगा दुखी होने से पहले? ना, अरे सारे मतलब कितने दिन? नहीं ये पॉसिबल बता रहा। और खुश हो जाने के बाद जब तेरे लाइफ में ऐसा डाउनफॉल आएगा, कितने टाइम तक चलेगा बता सकता है? नहीं। हो सकता है तुरंत भी रिकवर कर जाए, हो सकता है सालों लग जाए, लेकिन एक चीज की गारंटी है, वो पॉइंट तूने लोएस्ट पॉइंट टच कर दिया ना, उसके बाद रिकवरी तेरी चालू हो जाएगी। किसी इंसान का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कि तेरे को सबके बारे में नॉलेज रहता है, या तो ये तेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, हाँ किसी का हुआ है क्या? अभी दगड़ू का देखो, दगड़ू का कौन सा फेस चालू है? नहीं दगड़ू का वो नहीं, दगड़ू का ये वाला टॉप वाला फेस चल रहा है ना? हाँ अक्षय हुआ है क्या भाई किसी का यहाँ पे? अक्षत, अक्षत कितने हुए हैं? बाई के साथ वाला नहीं, नॉर्मल एक बार हुआ है। कब हुआ है? क्या बचपन में तू लफड़े करता था क्या स्कूल में जाके? बहुत पुरानी बात है, अभी तू है ही बच्चा, अभी 12th अभी क्लियर। हाँ अभी की बात है, मतलब तीन तीन हुए हैं इसके, ये मानसी बता रही है। एक हुआ है, कब हुआ? 12th के स्टार्ट में। चालू कब से था फिर? KG 1 से? 11 अरे 11 छोटा मोटा मतलब तेरे को कैसे लेवल का चाहिए था? ठीक है, कितना टाइम लगा रिकवर करने में? 2-3 दिन भाई, वो प्यार था ही नहीं 2-3 अबे वो जुकाम था जो 2-3 दिन में रिकवर हो गया है, प्यार 3 दिन में प्यार रिकवर हो रहा तेरा? भूल गया, भूल गया। और रहा कितना टाइम वो? साल भर रहा, साल 1.5 साल। तो अक्षत की बिजनेस साइकिल बनाते हैं अपन, बिजनेस साइकिल नहीं इमोशन साइकिल। पीक बहुत टाइम तक रहा और ये लोएस्ट इतना ही रहा, वापस रिकवर कर गया वो। पापा मेयर है उसके, ज्यादा टाइम टेंशन ले ही नहीं सकता वो, है ना? 3 दिन में रिकवर, सच में सर्दी को जाने में 6 दिन लगते हैं यार, कैसे 3 दिन में रिकवर हो गया? हाँ कल इसने पता है क्या किया, तुम लोगों को बता देता हूं इसने क्या किया। इसने, वेदांत ने, श्रुति ने और रुशान ने
2 साल का जो बच्चा है जिसका अब तक 2 साल भी नहीं हुए हैं, उसके हाथ से चिप्स छीन के खाए। नमन है ना, नमन बेचारा लेकर आया था, विजय सर के बच्चे स्वास्तिक को लेकर आया था, इन्होंने हाथ से पैकेट छीन के खाया और बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया कि वो भूल जाए। हाँ, तो ये है भाई बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल पढ़ना जरूरी क्यों है? पहली बात तो ये कि बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। दूसरी बात, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा ये नहीं। अभी अक्षर 3 दिन में रिकवर कर गया, ऐसे हो सकता है कोई देवदास 2 साल से नहीं निकला उस चीज के बाहर। तो सोनाली क्या हाँ बोल रही हो, इतना कॉन्फिडेंटली हाँ बोल रही हो? तो इंटेंसिटी अलग हो सकती है। जब ये सारे फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है श्रुति, तो हम ये पढ़ क्यों रहे? मेरा क्वेश्चन ये है श्रुति कि अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी हमको मालूम नहीं कितनी रहेगी, इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी ये मालूम नहीं है, ये अकर होगा पीरियोडिकली, ये सारी चीजें मालूम है, तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? बुला लो नालायकों को। चले गए होंगे, पता चला चाय वाय पीने चले गए होंगे, बोलेंगे 1 घंटे का ब्रेक मिला। सॉरी बोलो, इसको क्या बोलते हैं, अथर्व को सॉरी बोल, बोल दे। नहीं बोलता, देख छीन कर भी इज्जत तेरे को देना चाहे ना तो दोस्त नहीं देते इज्जत, कोई बात नहीं। हाँ मैडम, क्या लगता है, ये इन जनरल सबसे क्वेश्चन है। अर्पित क्या लगता है? नहीं सोचो, तुम में से किसी को इतना ज्यादा आइडिया नहीं, आई नो दिस थिंग। रीजंस पता हो, ठीक है, रीजंस पता करके क्या कर लेगा? समझो अक्षत का ब्रेकअप इस चीज से हुआ कि जब भी वो डेट पर जाते थे ये ज्यादा खाना खा लेता था, उसको खाने के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं था, उसको बोलता था वो देख चिड़िया, और अगर पेट में नहीं जा रहा है तो जेब में ना प्लास्टिक की कैरी बैग रखता था ये, उसके अंदर डाल लेता था। ओ बोले चिड़िया ले गई, तू इधर देख रही थी, बाकी तरफ चिड़िया ले गई। रीजन पता चल गया। अब वैसा रीजन वापस अकर नहीं होने देंगे। वो तो रीजन अकर होना तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो होकर ही रहेगा। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। वेदांत का कहना है कि रीजन अपने को पता चल जाए और अपन उस रीजन को कंट्रोल कर सकें, लेकिन रीजन को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम सिंगुलर पर्सन नहीं हो जो इकोनॉमी में एक्ट कर रहे हो। क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल, इनफैक्ट दिस इज अ कंटीजियस इफेक्ट। कंटीजियस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? दूसरी कंट्री में भी रिसेशन आया तो तुम्हारी कंट्री में रिसेशन आएगा, तो ये कंटीजियस इफेक्ट है, तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हो। द रीजन इज यू कैन प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट करके तुम अकॉर्डिंगली खुद प्रिपेयर रहोगे कि रिसेशन तो आने वाला है। भाई तूफान आने वाला है, ये चीज मालूम है अपने को, तूफान को रोक नहीं सकते, पर प्रिकॉशनरी मेजर तो ले सकते हैं अपन। सही है कि नहीं अथर्व? तूफान आ रहा है, क्या करेगा? जगह छोड़ के चला जाएगा वहां से, है ना, टेम्पररी कहीं और अपना शेल्टर बिठा लेगा, तेरे वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स है उनको कहीं और लेकर चले जाएगा, यानी कि कहीं और इन्वेस्ट कर देगा तू, ताकि तेरे को रिटर्न कांस्टेंट मिलता रहे, या जो भी तेरी नीड है फुलफिल होती रहे, है ना अथर्व? तो कंट्रोल करना बिजनेस साइकिल को तुम्हारे हाथ में नहीं। अपन ये रीजन से नहीं पढ़ रहे कि बिजनेस साइकिल को कंट्रोल कर लेंगे। पहले तो अपने को समझना है कि बिजनेस साइकिल होता क्यों है, आती क्यों है बिजनेस साइकिल, और क्या इंडिकेटर्स है। अब इंडिकेटर्स अगर मिल गए इकोनॉमिक्स को, जैसे 2008 का बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रेकडाउन था, अब जब इकोनॉमिक्स को इंडिकेशंस मिल गए थे तो उन्होंने एडवाइस करना चालू कर दिया था कि कहां पे तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारा पैसा सेफ रहे। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना शेयर मार्केट में तब लगा रखा था, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। अगर इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि शेयर मार्केट गिरने वाला है तो वहां से पैसा निकाल के लिक्विडिटी यानी पैसा अपने पास रखना चाहिए था लोगों ने, या तो एफडी में लगाना चाहिए था पैसा। बेटर है अपने पास ही रखते, एफडी में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बैंक के बैंक लिक्विडेट हो रहे थे। तो अगर इंडिकेटर्स मिल रहे हैं,
अगर पहले तुमने देख रखा है कि ऐसे इंडिकेटर आने के बाद रिसेशन आता है, सेम इंडिकेटर अगर आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे. यू कैन नॉट स्टॉप बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल इज बेसिकली अ फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जब एग्रीगेट लेवल पे, टोटल लेवल पे फ्लक्चुएशन होता है, उसको अपन बोलते हैं बिजनेस साइकिल. समझ में आया? बाय डेफिनेशन द फ्लक्चुएशन इन, निकिता, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिजनेस साइकिल. अगेन आई एम टेलिंग यू, इसकी लेंथ कितनी रहेगी बताना पॉसिबल नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा ये भी बताना पॉसिबल नहीं है, ये कब अकर करेगा ये भी पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करना. हां, पर इंडिकेटर्स आते रहेंगे, इंडिकेटर के बेसिस पर एक्ट करना चाहिए. इंडिया अभी कौन से फेज में चल रहा है? इफ दिस इज द बिजनेस साइकिल, मैं एक सिंगल बिजनेस साइकिल बनाता हूं. ओके, ये बिजनेस साइकिल है, इसके फेजेस तुमको बाद में बताऊंगा. वैसे इसके 4 ऐसे फेज क्वाड्रेंट्स बनते हैं. विच इज द मोस्ट डिजायरेबल क्वाड्रेंट? कौन सा सबसे ज्यादा डिजायरेबल क्वाड्रेंट लगता है? 1. सेकंड डिजायरेबल नहीं है, पर ठीक है, मैनेजेबल है, क्योंकि 0 पॉइंट से नेगेटिव रिटर्न से तो बेटर ही है. रिटर्न्स आर डिक्लाइनिंग, यहां पे देखो ये फेज के अंदर रिटर्न्स आर डिक्लाइनिंग बट स्टिल नेगेटिव नहीं हुए. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रहा है? रिटर्न्स आर बिकमिंग नेगेटिव. एंड फोर्थ के अंदर ये पॉइंट के बाद, लीस्ट लोएस्ट पॉइंट को टच करने के बाद रिकवरी करना चालू कर देता है. ठीक है, इंडिया इज इन दिस क्वाड्रेंट राइट नाउ. इंडिया ये फेज में चल रहा है. अच्छा, ये फेज में चल रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां से रिकवरी होगी या और नीचे गिरने के चांसेस है? और नीचे गिरने के चांसेस है. और नीचे गिरने के बाद और फिर ऊपर आएगा. ये तो फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन, जैसे सीजन्स आते हैं उसी तरीके से बिजनेस साइकिल रहेगी. हमें मालूम है हर सीजन 3 या 4 महीने लास्ट करता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन कितने साल रहेगी अभी मालूम नहीं. 20 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है. तो ऐसे टाइम पर तुम अगर बोलोगे कि हाँ, लोएस्ट पॉइंट पे टच होने के बाद इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर जाएगी, तब तक मैं स्टैग्नेंट स्टेबल रहता हूं, अपनी इनकम को कंट्रोल करके रखता हूं, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता हूं. पर मैडम, पर सर, कितने दिन तक? ये तो मालूम ही नहीं हमको. ये 20 साल चल सकता है, 30 साल चल सकता है, 50 साल चल सकता है, 1 महीना चल सकता है. जब इसकी ड्यूरेशन ही हमको मालूम नहीं, तो क्या करना चाहिए? ये चैप्टर एक्चुअली ये भी एड्रेस नहीं करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि करना क्या चाहिए. बस इसमें हमको इंडिकेशंस कैसे आएंगे और ये साइकिल अकर क्यों हो रही है ये तुमको समझाऊंगा. क्या इतना पहले बात समझ में है कि बिजनेस साइकिल इज अ नेचुरल फिनोमिना? इट इज फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. फ्लक्चुएशन, ये देखो फ्लक्चुएशन है, ये बिल्कुल साइंस वालों ये करंट जैसा है ना, अल्टरनेट करंट जैसा. हाँ या ना? है, साइंस वाले 5-6 हैं अपनी क्लास में. तुम दोनों अल्टरनेट करंट मालूम? क्या मालूम? हाँ या ना? ना? क्या होता है अल्टरनेट करंट प्रियंका? कुछ तो होगा. तुम्हें नहीं मालूम तो सोनाक्षी की हेल्प ले सकती हो. सोनाक्षी, पार्थ है, और पार्थ रुचा से पूछ सकते हो. मतलब 5 लोग हैं. और कोई है क्या साइंस वाला अपने पास? दगड़ू है, देवराज है. देवराज नहीं, देवराज नहीं, पहले तो तुम ही बताओ. श्रुति भी है. अरे बाप रे, बहुत है साइंस वाले. साथ में बैठा करो साइंस वालों, तो मैं एक साथ बेइज्जती करूं तुम्हारी. अभी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड बैठे हो कि कंपटीशन बढ़ाने आते हैं ये साइंस वाले लोग. आते हैं, एक ही अटेम्प्ट में सीए बन जाते हैं. हाँ, मैं खुद भी, लेकिन अब मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, मैं कॉमर्स वाला हूं. अब क्या ओ आंचल देखो कैसे बोल. नहीं नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे. पागल हो गई क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं यार, कॉमर्स के अंदर टॉप फील्ड पर बैठा हूं, टॉप पोजीशन पे बैठा हूं. और तुम क्या कर रहे? तुम्हारे बोलने से जैसे मान जाऊंगा मैं. कुछ चीजें सीखी है जिंदगी में, कभी नहीं बताना अगर तुम कॉमर्स में हो कि मैं साइंस में था. गलती कर दी तुमने, लेकिन ये गलती बार बार दोहराते. अरे तुमने कुछ तो पढ़ा होगा 11th-12th में, करंट वरंट तो पढ़ा होगा ना. क्या पढ़ा तुमने 11th-12th में? ओ लड़की, साइंस में यही तो पढ़ा होगा. साइंस तो हमारे कॉमर्स वालों ने भी पढ़ लिया. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट्स,
इन्होंने साइंस आर्ट एक साथ पढ़ लिया। देवराज, अल्टरनेट करंट नहीं मालूम? करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ये जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, ये तुम्हारे ऑल्टरनेट करंट पर, ये ऑसिलेशन ही बोलते हैं ना उसको, इस तरीके से मूव करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और जो बैटरी वैटरी का करंट रहता है ना, डायरेक्ट करंट रहता है। वो एक रुचा, तुमको मालूम था? हाँ, मालूम था डायरेक्ट करंट क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, जो एक ही डायरेक्शन में करंट। अब इसका यूज क्या अपने को मालूम नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम। जो तुम्हारे ट्रेन में पंखे वगैरह रहते हैं ना, वो डायरेक्ट करंट पे चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ना उसको भी उखाड़ के ले जाते हैं और अपने घर पे लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डायरेक्ट करंट पे चलने वाली चीज और अल्टरनेट करंट पे चलने वाली चीजों को मर्ज किया जा सकता है। क्या क्या रहता है वो, कैसे कुछ तो भी रहता है, कन्वर्टर के थ्रू, जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट में कर देता है, अल्टरनेट को डायरेक्ट में करता है। एसीडीसी सुना है क्या? इतना तो सुना होगा ना एसीडीसी। क्या करना आपने को? हाँ, तो अपन कहा थे, मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, ये बिल्कुल ऑल्टरनेट करंट के जैसा है। पहले इन फेजेस के नाम अपन समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक फेज को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं एक सिंगल स्टोरी बताऊंगा, उसी के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी। ये जो फेज है ना, ये दिख रहा क्या येलो में? दिस इज एक्सपांशन। Expansion, also called as boom, also called as upswing. अपस्विंग मतलब झूला दे रहे हो, ये ऊपर का साइड चल रहा है, अपस्विंग। ठीक है, ये वाला फेज देखना है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डाउन स्विंग। ये हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं पीक, और इसको बोलते हैं ट्रॉफ। ट्रॉफ या डिप्रेशन। नाम समझ में आए? इनफैक्ट ये टोटल कॉन्ट्रैक्शनरी फेज है, ये एक्सपांशनरी फेज है, ये पीक है, ये ट्रॉफ है। समझ में आया यहां तक? ओके। अब होता क्या है, ये एक्चुअली बिजनेस साइकिल होती क्यों, अकर क्यों होती है, जरा अपन समझ लेते हैं। नाम समझ में आया? मैं बैठा हूं क्योंकि एक ही इस बिजनेस साइकिल में मेरे को सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। इसको मिटाना टास्क है अभी। अरे वो बहुत बड़ा चैलेंजर है। छोड़, उतना इग्नोर मारो तुम। ओके, ये क्लास को डिवाइड करते हैं अपन, 1 2 3 4। ये जो 4 रो हैं, ये है फर्म। फर्म समझता तुमको क्या होता है? फर्म बिजनेस करते हैं जो, और बाकी के सारे लोग कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर भी है और लेबर भी है, मतलब तुम कंज्यूम भी करोगे और मजदूरी भी करोगे। अरे मजदूरी करोगे तभी तो पैसा आएगा, तो ही चीजें खरीद पाओगे, और तभी तो कंज्यूम करोगे। तो तुम कंज्यूमर भी हो, तुम ही लेबर हो, तुम ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो। समझ में आ रहा है तान्या? समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये क्लास में अरे आप क्या 4 8 10 सिर तो मतलब बॉडी नहीं बना पाऊंगा, समझ जाओ। ये 5 लोग हो तुम, ये है कंज्यूमर। अरे रावण नहीं है रे, आधा रावण क्या होता है? ये फर्म है। अब देखना, इतने सारे लोग ना काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं। इसके अंदर समझो क्लास का जो लेफ्ट साइड में जितने लोग हैं ना, वो कंज्यूमर्स बिलोंग करते हैं, और ये एक्चुअली एम्प्लॉयड भी है। एम्प्लॉयड हो तुम लोग,
ठीक है, मतलब तुम्हारे पास काम है, यानी कि क्लास की ये जो फर्स्ट रो 4 रो हैं ये लोग फर्म है, तुम कंज्यूमर हो, और बाकी के पीछे जो तुम बैठे हुए हो सब बेरोजगार हो। ठीक है, बेरोजगार हो, तुम काम करने के लिए तड़प रहे हो। क्यों क्यों तड़प रहे हो तुम काम करने के लिए? क्योंकि ओमकार रोज नए नए कपड़े पहनकर आ रहा है, रोलेक्स की घड़ी पहन रहा है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी से रोज उतर रहा है, उसको देखकर ना तुम्हारे अंदर ऐसा मोटिवेशन आ रहा है, यार काम करेंगे हम तो ही हमारे पास पैसा आएगा, तभी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओ बेरोजगार कृष्णा, काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान देना, अभी पूरा बिजनेस साइकिल समझोगे। ये वाला लेबर क्लास जो है ना, काम भी कर रहा है, चीजें परचेज भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है, इन ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं 4 रो को यानी फर्म को। इन रिटर्न ऑफ दिस सर्विस ये इसको पेमेंट कर रहा है, और इस पेमेंट से तुम गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हो सकता है तू लेबर वर्क परफॉर्म कर रहा है, ये क्या जानवी जानवी को, ठीक है, वहां से पैसे मिल रहे हैं और तू अक्षत से कुछ परचेस कर रहा है, कर सकता है अक्षत से भी परचेस, अक्षत मतलब ये तुम फर्म क्लास से कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हो। यहां तक का एग्जाम्पल क्लियर हुआ? मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, तुम लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हो, तुम लोग आलसी हो, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पबजी खेलते हो। तुम किधर गया क्रांति? क्रांति सिर्फ पबजी खेलता है। अब क्या हुआ, इन लोगों को देखकर ना तुम लोग भी मोटिवेटेड हो गए कि हम लोगों ने भी काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो जो 5th रो है ना, शिवराज वाली, प्रथमेश, शिवराज, दगड़ू, सौरभ और अभिजीत वाली, इन लोगों ने भी काम करना चालू कर दिया। जैसे ही इन लोगों ने काम करना चालू कर दिया, फर्म के पास नया रिसोर्स आ गया काम करने के लिए। पहले लिमिटेड लोग थे काम करने के लिए, अब तुम्हारे पास ज्यादा रिसोर्स आ गया, ज्यादा रिसोर्स आ गया, प्लस अब इनके पास पैसा भी आएगा। आएगा कि नहीं इनके पास पैसा? तो ये डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर। इन्होंने डिमांड क्रिएट करना चालू किया, डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर। पहले सिर्फ इतने लोग डिमांड क्रिएट करते थे, अब ये एडिशनल क्लास भी आ गया जो डिमांड क्रिएट कर रहा है। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, याद है क्या अपन ने पढ़ा था, जिससे डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड इंक्रीज हुई और तुम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि आगे चल के और डिमांड इंक्रीज होगी, इसलिए तुमने किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि नई प्लांट एंड मशीनरी लगा दी। यहां तक एग्जांपल क्लियर हो रहा है? तुमने एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी लगा दी, इसके चलते अब तुम्हें और लेबर चाहिए, तुम्हें लेबर चाहिए, और बाकी के जो बेरोजगार लोग बैठे हैं ये भी मोटिवेटेड है, अभी हमें भी काम करना है। धीरे से क्रांति वाली रो भी इसके अंदर आ गई, तुम्हारे अंदर नहीं, कंज्यूमर के अंदर आ गए, लेबर के अंदर आ गए, यानी इतने लोग, फर्म के पास नए कस्टमर भी आ गया, नया रिसोर्स भी आ गया। समझ में आ रहा है एग्जांपल? कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को रोक देना, क्योंकि पूरा फेस समझाऊंगा इसी के थ्रू। धीरे से वो रो भी इसमें आ गई। अच्छा, ये रो आने से क्या हो गया, नया कंज्यूमर आ गया, डिमांड बढ़ गई, नया लेबर भी आ गया, साइमल्टेनियसली एक नया लेबर भी आ गया। लेबर आने से क्या हो गया, इनको रिसोर्सेस मिल गए। समझ में आ रहा है? अब आगे चल के क्या होगा, धीरे 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 सारी रो अंदर हमारे अंदर मर्ज होना चालू हो जाएगी। ये रो जैसे ही मर्ज होना चालू हो गई, बहुत डिमांड क्रिएट होने लग गई मार्केट के अंदर। पहले जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा डिमांड क्रिएट होने लग गई, पहले जितने रिसोर्सेस थे उससे ज्यादा रिसोर्सेस मार्केट में आ गए। अक्षत ने सोचा कि डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि तेको थोड़ी मालूम किसके घर पे कितने बच्चे पैदा हुए, तेको तो लगा और लेबर आएगा, और लेबर आएगा, और मजदूर आएंगे, तो तूने क्या किया, और इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। पर अब पॉपुलेशन इस लेवल पर पहुंच गई जहां पर था फुल एम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा लेवल अचीव हो गया जहां पर आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसके बाद अब तेको रिसोर्स नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन हो गया है। ये लेवल होता है पीक लेवल। ये लेवल के बाद कोई एडिशनल डिमांड क्रिएट नहीं होगी। अब क्यों नहीं डिमांड क्रिएट होगी, जरा समझो, ध्यान देना। नया लेबर मार्केट में आने के चांसेस हैं क्या? अभी नहीं, क्योंकि सबको तो काम मिल गया, अब कोई नया लेबर नहीं आएगा। नया लेबर नहीं आएगा तो नया डिमांड क्रिएट नहीं होगा, नया डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो नया प्रोडक्शन नहीं होगा, और नया प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो इन्वेस्टमेंट कर रखा उसका कोई यूज नहीं होने वाला, यानी कि एक्सपांशन अब रुक जाएगा। इंडिया इतने फेज, मतलब इतने पेस से ग्रोथ फेज में क्यों था? क्योंकि पॉपुलेशन, अपने आप पॉपुलेशन इतनी थी, इतने डिमांड थी अपने कमोडिटीज की, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, अपने फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं तुमको पहले ही बता दूं, बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बिजनेस साइकिल बहुत सारे फैक्टर्स पे वर्क करता है। मैं तो अभी सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो क्या हुआ, धीरे 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 ना सारा लेबर क्लास अंदर आ गया, सारे कंज्यूमर्स ने मैक्सिमम जितनी डिमांड क्रिएट कर सकते थे उन्होंने डिमांड क्रिएट कर दी। अब इसके बाद एडिशनल कंज्यूमर मार्केट में नहीं आएगा, एडिशनल डिमांड क्रिएट नहीं होने वाली। एडिशनल डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होने वाला, यानी कि ये लेवल पे प्रोडक्शन रुक जाएगा, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होने वाला। ठीक है,
अब क्या हो गया था, धीरे धीरे ना इन सब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया था। पैसा कैसे ज्यादा हो गया था, सब कोई काम कर रहा था, सबके पास पैसा ज्यादा आने लगा, तो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ा दिया था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया, लेकिन एक लेवल के बाद जब इकोनॉमी में मैक्सिमम पॉइंट रीच कर दिया, इसके बाद इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं आई। डिमांड नहीं आई तो इन्होंने क्या किया, जितने नए लेबर्स को ले रहे थे या इन्वेस्टमेंट थी उसको कट करना चालू किया, जितने लोग थे उनको निकालना चालू किया, और अब इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ आना चालू हो गई। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने सोचा था, अक्षत ने क्या किया था, अक्षत ने बोला था कि और लेबर आ सकता है और डिमांड क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में, तो इसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर ली थी, लोन पे पैसा लेके एक मशीनरी लगा दी थी, लेकिन मार्केट ने डिमांड दी नहीं इसको। अब क्या हो गया, अब ये अपने वो कमिटमेंट भी पूरे नहीं कर पा रहा, कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो लेबर को निकालना चालू किया इसने। जैसे ही लेबर को निकालना चालू किया, लेबर के पास पैसा हो गया खत्म, पैसा खत्म, तो उसने डिमांड क्रिएट नहीं करी, और जितनी पहले डिमांड थी उससे भी कम डिमांड होना चालू हो गई, और ये लेवल एकदम डाउनफॉल, एकदम लोएस्ट पॉइंट को टच करेगा, यानी हमारी साइकिल में ये वाला पॉइंट। क्या ये चीज समझ में आई? पहले जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं होता इकोनॉमी के अंदर, तब तक इकोनॉमी बढ़ते जाती है। एक लेवल आता है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाती है, इसके बाद कोई एडिशनल रिसोर्स मार्केट के अंदर नहीं आ सकता, एडिशनल डिमांड भी नहीं आ सकती। पर ये बंदे ने तो क्या कर रखा था, एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी करके रखा हुआ था, मार्केट के अंदर एडिशनल डिमांड आ नहीं रही है, इसने ओवर प्रोडक्शन करके रख दिया था। इसने क्या किया, ओवर प्रोडक्शन इन एंटीसिपेशन ऑफ एडिशनल डिमांड, इसने सोचा था फ्यूचर में और डिमांड आएगी, इसलिए इसने ओवर प्रोडक्शन करके रख दिया, लेकिन फ्यूचर में डिमांड आई नहीं। अब क्या किया इसने, ये गुड्स को स्टॉक में रखा अपने पास, ऐसा अज्यूम करते कि पेरिशेबल गुड्स नहीं है, तो इसने वो गुड्स अपने पास स्टॉक में रखे। मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा पड़ा है, क्या करेगा तू, प्रोडक्शन प्रोसेस रोक देगा। प्रोडक्शन प्रोसेस रोकने का तरीका, लेबर को निकाल देगा। लेबर को जैसे ही निकाला, लेबर के पास पैसा आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया तो उसने डिमांड क्रिएट करना बंद कर दिया, डिमांड क्रिएट करना बंद कर दिया तो और प्रोडक्शन कम हो गया, और प्रोडक्शन कम हुआ और लोग बाहर हो गए, और लोग बाहर हो गए, लोएस्ट पॉइंट को टच कर जाएंगे, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएंगे। अब ये इकोनॉमी रिवाइव कैसे करेगी, देखना। यहां तक समझ में है कि साइकिल कैसे बनी है, आधी साइकिल बनी है, हम यहां तक पहुंचे, हमने स्टार्ट किया था यहां से, अभी यहां तक पहुंचे, हमें ये लेवल पे वापस अचीव आना है। अब ये कैसे होगा अचीव, अब ये क्लास के अंदर इनिशियली इतने लोग एम्प्लॉयड थे, पीछे वाले अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, और तुम लोग तो फर्म क्लास हो, तुम सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो, तुमको भी बहुत बड़ा तकलीफ जा रही है इसके अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। अब क्या हो गया, हर कोई अनएम्प्लॉयड हो गया, यहाँ पे हार्डली कुछ लोग हैं एम्प्लॉयड। उसके बाद क्या होगा, सोनाक्षी सोचेगी चल छोड़, ना से कुछ तो सही, कुछ तो काम कर लूंगी, सस्ते में मजदूरी कर लूंगी। पहले 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता था, अभी 200 रुपए के हिसाब से काम करने के लिए भी रेडी है, क्योंकि ना से कुछ तो सही, मतलब जीरो इनकम से बेटर है कि 200 रुपए तो मिल जाए। तो इसने इनिशिएटिव लिया, यानी कि इनिशिएटिव कौन लेता है, वापस बताता, फर्म कभी इनिशिएटिव नहीं लेती, लेबर क्लास इनिशिएटिव लेगी, कंज्यूमर भी नहीं, कंज्यूमर भी नहीं लेता इनिशिएटिव, लेबर क्लास लेती है। अच्छा, इसने माधवी को मोटिवेट किया कि माधवी चलो अब तुम भी काम करो, तो धीरे 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 इसने ना आगे के 10-15 लोगों को मोटिवेट किया, थोड़ा सा प्रोडक्शन को अपलिफ्ट किया, हल्का सा प्रोडक्शन ऊपर गया, तो इनके पास पैसा आया। इनके पास जैसे ही पैसा आया, इन्होंने डिमांड क्रिएट करी। जैसे ये डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर, धीरे धीरे दूसरे लोग मोटिवेट होंगे, फिर गौरी भी इसके अंदर आ गई। अब गौरी भी काम करने लग गई, उसको भी पैसा मिल रहा है, वो भी डिमांड क्रिएट करेगी। अब तुम्हारी जो फर्म है ना, इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है, और बाकी लोग इसके अंदर मर्ज होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अब इकोनॉमी रिवाइव करेंगे। पर ये प्रोसेस मैंने तुमको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में बताया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है, मॉनिटरी पॉलिसी भी रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। गवर्नमेंट क्या करती है मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारा स्कोप के बाहर है। अब ये सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए ना, तो गवर्नमेंट अपनी जेब से कुछ नया प्रोजेक्ट लाएगी, बोलेगी डैम बनाते हैं अपन, और उसके अंदर ये लोगों को ले लेगी। तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होने नहीं देती है, ट्राई करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, लेकिन अपन अज्यूम कर रहे कि अभी गवर्नमेंट है ही नहीं। तो तुमको समझ में रिवाइवल कैसे होता है, रिवाइवल करवाएगी लेबर क्लास, जो कम वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब समझो पार्थ है, पार्थ के 10 बच्चे रो रहे हैं, कैसा बाप है तू, तू जाके कुछ तो काम करेगा, क्या काम करेगा, कुछ भी, मतलब क्या, कुछ भी में क्या, एक लिमिट होती है इंसान की, उसके नीचे नहीं गिरता है, किस हद तक गिर सकता है तू, छोले भटूरे बेचेगा वो जाके, कुछ भी करने के लिए रेडी है ना, तो छोले भटूरे बेचना चालू कर दिया उसने,
यहां से थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा उसके पास, यानी कि बंदा कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा। तुम जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहते हो ना, तुम कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हो। डिड यू गेट दिस? तो तुम कुछ भी, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए तुमको मिलेगा, रिक्शा चलानी है रिक्शा चलाओगे, जो भी करना है करोगे, और इकोनॉमी को बूस्ट देना चालू करोगे, तो ऐसे तुम्हारी इकोनॉमी यहाँ से रिकवर करना चालू करेगी, और फिर फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, वापस गिरेगी बढ़ेगी। लेकिन अब इसके ड्यूरेशन, मैग्नीट्यूड, लॉन्जिटिविटी सही वर्ड है क्या लेंथ को डिफाइन करने के लिए? क्या होता है लॉन्जिटिविटी बोलते हैं? अच्छा, जो लेंथ है वो लेंथ भी डिफाइन नहीं रहती है। साइंस वाले तुम कुछ तो बताया करो यार, मतलब ये वर्ड थे ना तुमको। हाँ, लॉन्जिटिविटी किस लिए यूज करते हैं? अच्छा, वो लैटिट्यूड, अच्छा नहीं, लॉन्जिटिविटी मेरे को लगा कि लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ रहती है ना उसको भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है कि कितनी इसकी लेंथ रहेगी। इनफैक्ट अपन कौन से फेज में चल रहे हैं अभी एग्जैक्टली वो भी डिफाइन करना मुश्किल है। अरे तुम यहां पर बैठे हो रिसेशन के फेज में, या यहां पर बैठे हो तुमको खुद को नहीं मालूम। तुम लोएस्ट पॉइंट पर बैठे हो ये भी तुमको मालूम नहीं रहता। कब इकोनॉमी तुरंत रिवाइव कर जाए तुमको मालूम नहीं। अभी बोल रहे हैं, और जो मैं थोड़ा सा पर्सनली बिलीव कर रहा हूं, कि मोदी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही है जिसके थ्रू अपन डाउन आ गए हैं, जिसके अंदर एक बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, दूसरा है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, तीसरा है बजट। अभी तुमको मालूम है बैंकिंग का भी मर्जर चालू है, बैंक्स का मर्जर होने वाला है। उससे कुछ होने नहीं वाला है, मैं तुमको बोल दूं क्या होगा। एक बैंक प्रॉफिट में, दूसरी बैंक लॉस में, दोनों का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड होगा, और एक सिंगल बैंक क्रिएट होकर हो जाएगी। इसका मतलब है तुम्हारे पास दो पॉकेट में पैसा है, एक में नेगेटिव मनी लाइबिलिटी और एक में एसेट्स है, तुमने बस उसको मर्ज कर दिया, कुछ होने नहीं वाला है इससे। तो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली एफर्ट्स तो ले रही है। देखो इसके अंदर गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी गलत है, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमिना, ये तो आएगा ही, और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ रिपरकशंस तो आएंगे ही। लेकिन अब इस इकोनॉमी के डिप्रेशन से कैसे अपने को रिवाइव करवाते हैं, ये चीज देखनी है। डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। जब रिसेशन एकदम 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 लोएस्ट पॉइंट को टच कर देता है ना, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। समझ में आया तुमको? अब डिप्रेशन भी कितने टाइम रहेगा ये भी मालूम नहीं रहता, रिसेशन कितने टाइम चलेगा मालूम नहीं, अपस्विंग कितने टाइम है मालूम नहीं। तो इसको पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए है क्योंकि इंडिकेटर्स आ गए इकोनॉमी से कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? मैं तुमसे पूछता हूं, इंडिकेटर मिल चुका है कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तुम बताओ क्या करोगे एज अ प्रूडेंट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? क्या करोगे तुम लोग? पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, क्या सोचोगे? फिर भी सोचो, पैसा है, घर वालों का पैसे कैसे मैनेज करोगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और सेविंग्स बढ़ाने का तरीका, सेविंग्स कैसे बढ़ाते हैं? एग्जैक्टली यही आंसर चाहिए था, खर्चा कम करना चाहिए इस टाइम पे। तुमको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करो, लेकिन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, और मैक्सिमम अमाउंट सेव करो, क्योंकि ये जो सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है ना, ये तुम्हारी सारी सेविंग्स उड़ा के ले जाएगा। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास सेविंग्स होनी चाहिए, नहीं तो तुमको कुछ भी, मतलब कुछ भी करना पड़ेगा। रिक्शा चलानी पड़ेगी, बुक्स बेचनी पड़ेगी, भंगार बेचना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ सकता है। और कितने लोग भंगार बेचेंगे? कितने लोग बेचेंगे? कितने लोग रद्दी बेचेंगे? तुम बेचारे को ना, उसका खुद में अस्तित्व रह ही नहीं गया है बेचारे का, बाजारू बन चुका है वो, कोई भी आकर यूज कर लेता है उसको। बाजारू मतलब ओपन फॉर ऑल, कोई भी आकर यूज कर लेता है। कभी ये बेचारे को तंग करता है, ये जानवी तंग करती है, वो तो अच्छा है तो दूरी बैठा कर उस लड़की से। ओ वाली। हाँ भाई, इकोनॉमी अगर मान लो अपस्विंग मोमेंट में चल रही है, क्या करना चाहिए ऐश्वर्या? यू कैन टेक हेल्प ऑफ माधवी। नहीं छोड़ो, माधवी तुम ही बता दो यार, ये सब ना मूर्ख बच्चे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, तुम बताओगे आंसर, तुम तो गुजरात से हो एक तो। कैसे किया अपने मोदी जी ने इकोनॉमी को, कैसे गुजरात को कैसे ऊपर लेकर आए? गुजरात वॉज नॉट दैट डेवलप। एक टाइम था जब गुजरात इतना डेवलप नहीं था, महाराष्ट्र टॉप पे चलता था। महाराष्ट्र के नीचे आने का कुछ रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस है, लेकिन गुजरात चलो ठीक चल रहा है। कैसे किया? चलो अपन अपस्विंग में क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास पैसा भी आ रहा है,
मार्केट में डिमांड भी है, डिमांड है। देखो मार्केट में जब डिमांड रहती है ना, सुनना, मार्केट में डिमांड है तो रुशान कितना भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि उसके पास एडिशनल कस्टमर्स हैं, तो अपने लेबर्स को कितना भी ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी है, तो तुमको पैसा बहुत ज्यादा देने के लिए रेडी है। पैसा मिल रहा है तुम लोगों को, सबको मिल रहा है पैसा। क्या करोगे इस पैसे का? प्रूडेंट पर्सन तुम बताओ क्या करना चाहिए तुम लोगों ने? कहां इन्वेस्ट करोगे? शेयर्स में? करण सर मना किए। करण सर ने कितना है? ठीक है मैं दिखाता हूं मेरा बैंक स्टेटमेंट। क्या बना दिए? हाँ तो बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा ना, मैंने कब मना किया? बैंक स्टेटमेंट दिखाने में क्या प्रॉब्लम? क्या है उस बैंक स्टेटमेंट में? इनकम टैक्स ऑफिस को दिखाता हूँ। हाँ दिखाता हूँ, ये हो जाए डिस्कशन में दिखाता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करता है बैंक स्टेटमेंट, तुम्हारे को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? ए वो चिंदीगिरी करते हैं यार बहुत। मतलब 10 मिनट के काम के लिए वो बोलते 1 लाख रुपए दोगे, बच्चे जैसी बातें करते हैं, मेरे को नहीं पसंद वो। अब मैंने बोला, उनका पार्टनर उनको बोलता है अरे काय को लूट रहे हो उनको, क्या 10 साल की फीस एक साथ मांग रहे हो क्या? मैंने टैक्स इस साल भरा नहीं, मैंने लॉस दिखाया। तो भाई बिजनेस प्लानिंग होती है तो उसमें मैंने लॉस दिखाया, लॉस दिखा के रिफंड लिया मैंने। रिफंड लेने के बाद बंदा मेरे को 10,000 फीस मांगता, कुछ भी बोलता है। जान दो। नहीं नहीं, करण सर को फीस मैं तो देने नहीं वाला, तुम मतलब भूल जाओ उनको देने वाला मैं फीस। हाँ मैं क्या बोल रहा था, किधर इन्वेस्ट करोगे सोनाक्षी? किधर? हाँ अपलिफ्टिंग है, शेयर्स में करोगे, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, अब तो रिवाइव कर रही है इकोनॉमी, रिवाइव कर रही है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ेगा काफी टाइम तक। सडनली गिर गया तो शेयर का प्राइस, ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ले आई तो? सबसे पहले तो तुम लोगों ने क्या करना चाहिए, कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। घर बना लो अपना, प्रॉपर सेविंग्स वगैरह कर लो, है ना। दगड़ू की एक दिन शादी होने वाली है, तो सेव करके रख, ये सारी चीजें कभी भी इकोनॉमी टर्न ले सकती है। उसके बाद देखो इन्वेस्टिंग के भी कुछ रूल्स रहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट तुमको सेव करना चाहिए, पर सेविंग डजंट मीन कि इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। हार्डली ऐसी इनकम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो कि उसका अगर 50% भी डूब जाए तो तुमको कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और 50,000 डूब भी गए तो तुमको फर्क ना पड़े, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में। अनलेस यू आर अ प्रॉपर इन्वेस्टर और तुम्हारा बिजनेस डे इन डे आउट सिर्फ इन्वेस्टिंग का नहीं है, तो तुम्हारे लिए सब देखो किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे जब अपस्विंग रहता है। माधवी, माधवी कुछ तो बोलो, माधवी बोलो, मेरा नाम माधवी है, कुछ बोलो, आवाज आवाज ही नहीं आती तुम्हारी, बोलो। है? मारो रे उसको, कुछ निकले मुंह से आवाज, गूंगी हो गई वो। सोनाक्षी तुम मत मारना, ये इतनी सी ऐश्वर्या तुम मारो। माधवी बोलो कुछ तो, जय गुजरात बोलो। अरे कुछ तो बोलो, देखो बोलती ही नहीं है लड़की। अब अब वो कल नहीं आएगी, देखा कल छुट्टी मार देगी। सबसे पहले तुमको कैपिटल एसेट हाउस वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज फिक्स्ड इनकम के अंदर, हाँ वो कहाँ गई, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा है एफडी वगैरह। देखो गोल्ड में भी नहीं करना चाहिए, गोल्ड भी नेगेटिव रिटर्न कभी कभी दे सकता है, वैसे वेरी लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न नहीं आएगा। गोल्ड भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। अब तूने कौन सा बोला, एफडी बोला था किसी ने? नहीं मैंने ही बोला था एफडी। एफडी में इन्वेस्ट करो क्योंकि वहां पे फिक्स रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो और उसके बाद सरप्लस जो है वो तुम शेयर्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि शेयर्स दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कभी भी गिर सकता है। और शेयर्स में भी इन्वेस्ट करने का एक रूल है कि एक सिंगल शेयर में कभी इन्वेस्ट मत करो कि तुम बोल रहे रिलायंस का लोगो अच्छा दिख रहा है तो मैंने रिलायंस में सारे पैसे डाल दिए, नहीं ऐसा नहीं चलता। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी होती है। और जब तुम्हारा डाउन स्विंग आता है तब क्या करना चाहिए, लिक्विडेट करना चालू करो इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो सबसे पहले लिक्विडेट किसको करोगे, शेयर्स को, क्योंकि उसमें डाउनवर्ड मोमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे पहले शेयर्स करें, उसके बाद करो गोल्ड को, उसके बाद एफडी, और अगर जरूरत पड़ी तो घर वगैरह बेच के रिवाइव करो।
इतनी तुमको जरूरत तो पड़ेगी नहीं। खैर, इंडिया के अंदर सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन यानी कि डिप्रेशन क्यों नहीं आता है, उसके पीछे एक रीजन है, वी आर शाय पीपल, और हमने बहुत बच्चे पैदा कर लिए। हमने मतलब इंडियंस ने बहुत बच्चे पैदा कर लिए, दैट मीन्स डिमांड कर्टेल, डिमांड खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। एज लॉन्ग एज पीपल आर देयर डिमांड विल बी देयर, जब तक डिमांड रहेगी तब तक प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इंडिया के लिए कभी भी पॉपुलेशन नेगेटिव साइन, अब तक तो नेगेटिव साइन का काम नहीं किया है। बिलीव करते हो कि नहीं तुम इसको, कि अपने लिए पॉपुलेशन इज अ पॉजिटिव साइन, कि अपने ऊपर रिसेशन हिट ही नहीं करता है। वी आर सो ढीट, अपन इतने ढीट है, गेंडे की खा लेना अपन, कि इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी डूब जाती है, लेकिन अपने को बिल्कुल ऐसे होता है कि मच्छर ने काटा, हाँ ठीक है रिसेशन आया ना, हो जाएगा। हमारे यहाँ तो तुम देखो ना, एक दिन में शनि शिंगणापुर मालूम है तुम सब लोगों को, एक दिन में इतना तेल चढ़ा देते हैं जितना पूरा फ्रांस वगैरह साल भर में तेल खाता है। हमारे को कोई इशू ही नहीं है, तुम समझ रहे हो, इतना सीवियर फॉर्म ऑफ। लेकिन दूसरा साइड भी है इसका, इतने लोग पैदा हो गए, सबको काम देना तो पॉसिबल नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे समय डिजर्विंग बनना चाहिए। डिजर्विंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनो, बीकॉम ग्रेजुएट मत बनो। तो ये इकोनॉमिक साइकिल से रिवाइव करना और इसमें सरवाइव करना तुम्हारे ही हाथ में है। बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, अपना फाइनेंशियल सेक्टर अगर वीक रहेगा तो भी फाइनेंस डॉक्टर यानी कि सीए की जरूरत पड़ेगी, और अगर मान लो ग्रो कर रहा होगा तो भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बीकॉम वाले को तो कोई भी निकाल सकता है ना यार। बिकम इररिप्लेसेबल, मानता है कि नहीं अथर्वा? किसी की जिंदगी में ऐसा बन जाए कि इररिप्लेसेबल बन जाए। क्या लगता है तेरे को, क्या बराबर है? ये आर्ग्यू ही नहीं करता किसी चीज के लिए। मीनल क्या लगता है? इररिप्लेसेबल बन जाना चाहिए ना, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। मैंने आज सोचा था पूरा बिजनेस साइकिल पढ़ा दूं, अनफॉर्चुनेटली एक पैरा पढ़ाया मैंने, बस 3 लाइन। एनीवेज, तुमको समझ में आया क्या? ठीक है, तो यही अपने को चारों फेजेस पढ़ने हैं। इसके बाद सुन लो रे, इसके बाद 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। 3 एग्जाम्पल दिए, जस्ट प्लेन रीडिंग है। उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, हाँ कल ही, मैं आज थोड़ी पढ़ा रहा। एंड लास्ट वन इज फैक्टर्स, जो 1-1 मिनट में हो जाएगा। चलो, किसी को कुछ नहीं समझा, आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट। जो बीकॉम में फेल होकर आएगा ना, मैं उसको पार्टी दूंगा पक्का। हाँ भाई, अपना इसने बीकॉम में ड्रॉप लिया, भाई है तू अपना। ऐसा बनो, बी लाइक नमन, नॉट ऑलवेज बट समटाइम बी लाइक नमन। बैकलॉग लगाओ, पार्टी दूंगा। ये देखो, ये तो कितने बैकलॉग, जितने तुम मैक्सिमम लाओगे उतनी ग्रैंड पार्टी मिलेगी मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो। चलो बाय बोलो, बाय बाय। पार्टी काय की पार्टी है? मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ तुम, काय की पार्टी चाहिए बे? अबे बैग तो लगाओ पहले ना।